जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो ऐरियाणं नमो अचाय नमो लोये सविसाहुणं मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदातो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वे मंगल मांगल्यम सर्वे कल्याणकारिकम प्रदानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम जैनं जयतु शासनम जैनं जयतु शासनम अरिहंत सिद्धि सूर्य उपाध्याय साधु सर्व अर्थ के प्रकाशी मंगली के उपकारी है। इन्हीं को स्वरूपे जाने रागिते भई जो भक्ति काय को न माए स्तुति को उचारी है। धन्य धन्य तुम ही से काज सब आज भये कर जोरी बारंबार वंदना हमारी है। मंगल कल्याण सुख सो हम चाहत है। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। कर्म चल रहे थे अपने। 8 कर्मों को अपन ने 2 भागों में विभाजित कर दिया था। 4 घातीय कर्म, 4 अघातीय कर्म। ठीक है, तो 4 घातीय कर्म अपन पूरे पढ़ लिए थे। चलो आयु कर्म पढ़ रहे थे हम। ठीक है, इसकी डेफिनेशन लिख ली थी ना कल आयु कर्म की, कि जीव अपनी योग्यता से जब नारकी त्रियंच मनुष्य देव शरीर में रुका रहे तब जिस कर्म का उदय निमित्त हो उसे आयु कर्म कहते हैं। लिख ली थी ना ये तो अपन ने कल। हाँ हाँ हाँ। आज समझ लेते हैं इसको। आयु कर्म भी 4 प्रकार का होता है। नरकायु, त्रियंचायु, मनुष्यायु, देवयायु के भेद से 4 प्रकार का है। जब जिस कर्म की वजह से जीव देव शरीर में रुके, ठीक है, देवायु कर्म कहते हैं। जिस कर्म को उदय से जीव मनुष्य शरीर में रुका रहे मनुष्य आयु कर्म कहते हैं। जिस कर्म को उदय से जीव नरक नारकी के शरीर में रुका रहे उसे नरकायु कर्म कहते हैं। और जिस कर्म के से त्रियंच शरीर में आत्मा को रोके रखे उसे त्रियंच आयु कर्म कहते हैं। बस इसमें इतना ही है, ज्यादा नहीं है। आयु कर्म की उत्कृष्ट आयु 33 सागर होती है और जगन आयु अंतर्मुहूर्त होती है। ठीक है, क्योंकि 33 सागर सर्वार सिद्धि की आयु 33 सागर है और 7वें नरक की आयु 33 सागर है। ठीक है, तो आयु कर्म की उत्कृष्ट आयु 33 सागर, जगन आयु अंतर्मुहूर्त। और इस कर्म के उससे अब आयु कर्म के अभाव में अवगहन और त्रिगुण प्रकट होता है। तो आयु बंध के संबंध में कुछ चीजें पढ़ लेते हैं अपन। देखो, नारकी देव भोग भूमियों के मनुष्य एवं त्रियंचों के जब आयु बंध कैसे होता है वो बता रहे हैं। जब आयु का 6 माह शेष रह जाता है तब आयु के 8 अपकर्ष काल होते हैं। यानी उन 6 महीनों को 8 भागों में डिवाइड कर दो, उसको बोलते हैं अपकर्ष काल। अर्थात 6 माह आयु के 2/3 अर्थात 4 माह बीत जाने पर आयु 2 माह प्रथम अंतर मुहूर्त में अगली पर्याय की आयु बंध का प्रथम अपकर्ष काल कहलाता है। उस 6 माह की आयु में भी 8 अपकर्ष काल होते हैं, उसमें 2/3 निकल जाने पर, है ना। यानी कि 6 महीने की आयु बची शेष, तो उसमें भी 4 महीने निकल जाने पर जो लास्ट के 2 महीने होते हैं ना, उनमें आयु बंध होता है। अगली पर्याय का आयु बंध प्रथम अपकर्ष काल में होता है। इसी तरह आयु बंध के योग 8 अपकर्ष काल हैं। इनमें आयु बंध ना हो तो फिर अगर इन 8 में आयु बंध नहीं हो पाए,
है ना, 8 अपकर्ष काल में भी आयु बंध नहीं हो पाए, तो फिर एक असंक्षेपा अद्ध काल होता है। असंक्षेप अद्ध काल, इसका मतलब कि उससे कम तो कोई आयु काल का छोटा भाग हो ही नहीं सकता, काल की सबसे छोटी इकाई, है ना। तो उसमें तो 100% आयु क्रम का बंध हो ही जाता है। अब हमें नहीं पता कि हमारा आयु कितनी है और हमारा अपकाल चल रहा है क्या, अपकर्ष काल चल रहा है, इसलिए प्रति समय हमें सावधान और चेत रहना चाहिए कि हमारा आयु बंध नहीं हो जाए। ठीक है, इसलिए परिणामों को हर वक्त प्रतिक्षण संभाल के रखना चाहिए। अब इसके नियम सुनो कैसे होते हैं। अपकर्ष काल में यदि उस जीव के परिणाम आयु बंध के योग होते हैं तभी आयु बंध होता है, अन्यथा नहीं होता है। गतियां हैं, उन गतियों में जाने योग्य जीव के परिणाम हो तो आयु बंध होता है। मान लो कि पहला अपकर्ष काल आया आयु बंध का, लेकिन उसमें ना तो देवगति के परिणाम है मंद कषाय, न नरक जाने के तीव्र कषाय है, न मनुष्य आयु बांधने के लिए संयम है थोड़ा बहुत, है ना, और न त्रियंच में जाने के लिए उस तरह से वक्र परिणाम है, तो फिर उस समय आयु बंध नहीं होगा। उस तरह के परिणामों का होना भी आवश्यक है। दूसरा नियम है, जिन जीवों के एक से अधिक अपकर्ष कालों में बंध होता है उनके सर्वप्रथम जो आयु बंध हुआ है उसी आयु बंध के अनुरूप अगले अपकर्ष कालों में आयु बंध होता है, अन्यथा नहीं होता। देखो, कुछ जीव ऐसे होते हैं जो 2-3 8 अपकर्ष कालों में से 2-3 बार आयु का बंध बांध लेते हैं। तो जब पहला आयु कर्म बंधा है उसी आयु बंध के अनुरूप अगले अपकर्ष कालों में आयु बंध होता है, अन्यथा नहीं। जैसे कि वो राजा श्रेणिक का था ना, तो नरक में जाकर हाँ, उन्होंने 7वें नरक की आयु बांधी थी पहले अपकर्ष काल में, ठीक है। पहले नरक में लेकिन जब दूसरा अपकर्ष काल आया था तब उन्होंने वो आयु घटा के पहले नरक की कर ली थी, रही थी नरक की, लेकिन परिणाम उसी जाति के रहे थे और उसी आयु बंध को कम ज्यादा किया था उन्होंने। उसको उसको गति से नहीं कर सकते, उसकी आयु कम ज्यादा कर ली थी, है ना। ये इसका मतलब ये हुआ इस वाले पॉइंट का। कोई भी जीव नवीन आयु का बंध किए बिना नवीन भव को प्राप्त नहीं होता है। जब तक आयु क्रम नहीं बंधेगा नए भव का, तब तक नए भव, जब तक इस जीव से प्राण नहीं निकलेंगे वो अगले भव में जाएगा नहीं जीव। क्यों, आगे अगले भव में कितने समय तक उस पर्याय में रहना वो पहले ही निश्चित हो जाता है। अभी मान लो पर्याय बांध ली आगे, तो हमें उसमें कितने टाइम रहना है, 10 साल 20 साल 50 साल, तो अभी इसी मनुष्य जन्म में तय होगा। ठीक है, चौथा पॉइंट है, मनुष्य और त्रियंचों के चारों गतियों में से किसी भी गति का आयुबंध हो सकता है। मनुष्य और त्रियंच के, सिर्फ मनुष्य और त्रियंच ही ऐसे जीव है जिनके चारों गति का बंध कर सकते हैं। मनुष्य नरक भी जा सकता है, त्रियंच भी जा सकता है, देव भी जा सकता है, और त्रियंच भी मनुष्य में आ सकता है, नरक और देव में जा सकता है। लेकिन देव और नारकियों के ऐसा नहीं होता है। देव और नारकियों के सिर्फ दो ही गलती खुली होती है। ठीक है, या तो मनुष्य तिर्यंच, हाँ, मनुष्य और त्रियंच। देव मर के देव नहीं होते और देव मर के नारकी नहीं होते। मनुष्य हो सकते हो, त्रियंच हो सकते हैं। ऐसे ही नारकी जीव मर के नारकी नहीं होता और मर के देव भी नहीं होता, मनुष्य और त्रियंच हो सकता है। क्यों, इसका कारण है क्यों, क्योंकि जब वह जीव देव पर्याय में होता है तो वो कितना भी गंदे से गंदा परिणाम करे, कितनी भी कषाय कर ले, नरक में जाने के लिए जितनी कषाय की जरूरत होती है वो उतनी कषाय कर ही नहीं सकता वह जीव। क्यों, क्योंकि वो देव पर्याय की, ये मान लो कि देवों में इतने परिणाम नीचे होते ही नहीं है, त्रियंच में चला जाएगा वो, एक इंद्रिय में चला जाएगा वो, लेकिन नरक में नहीं जाएगा। हाँ, तो एक देव पर्याय की ऐसी वो है कि वहां पे इतने गंदे परिणाम होते ही नहीं है कि वह जीव नरक तक जाए, है ना। क्रोध होता ही नहीं है इतना, एक इंद्रिय में तो चला जाएगा वह। एक इंद्रिय में क्यों जाएगा, आत्मा की विराधना करने से तो एक इंद्रिय में जाएगा, लेकिन कषाय इतनी तीव्र नहीं होगी कि वो 7वें नरक में जाए। कषाय की तीव्रता और आत्मा की विराधना में अंतर होता है। अच्छा, है ना। हाँ, आत्मा की विराधना से जीव नगोद में जाता है,
एक इंद्रिय में चला जाता है, लेकिन जीव तीव्र कसाय से ही नरक में जाता है। जाता है तरीके से। हाँ। हाँ, ऐसे ही इसी कारण है कि और देव देव में नहीं उत्पन्न होता है ना, क्योंकि पुण्य तो पूरा क्षय कर दिया उसने, संयम तो होता नहीं है, संयम धारण हाँ, करते नहीं, तो वापस धारण देव में कर ही चला लिया। जाएगा, है ना। अब आप जैसे नरक गति का ले लो, नरकों में जीव कितना ही अच्छा परिणाम करे, वो इतने कोमल परिणाम कर ही नहीं सकते कि वो हाँ, स्वर्ग में चले जाए, गतिमान, स्वर्ग है ना। गतिमान है, सही बात है। और पाप अपना भोग भोग के पाप का कोटा पूरा कर लेते हैं, तो वापस नरक हाँ। में नहीं उत्पन्न हो सकते, है ना। ये लॉजिक होता है इसमें, इसलिए वो या तो मनुष्य बनते हैं या त्रियंच बनते हैं। नरक से यंत्र निकला बनते हुआ जीव मुनि भी बन जाता है, पता है। मुनि बन जाता है। हाँ, हाँ, क्योंकि परिणाम तरह के होते हैं ना उसके। पहले तो नरक से निकला जीव तो तीर्थंकर बन के मोक्ष चला जा सकता है। हाँ ऐसे हाँ हाँ शास्त्र हाँ। में लिखा है कि कितने नरक से, पांचवें चौथे नरक से निकल के जीव मुनि बन जाता है, मोक्ष चला जाता है। तीसरे नरक के बाद से निकला हुआ जीव मोक्ष नहीं जा सकता, महाव्रत धारण कर सकता है, मोक्ष नहीं आ सकता, सर्वार सिद्धि जा सकता है, ऐसा नियम है। और सातवें नरक से निकला हुआ जीव नियम से संगी पंचेंद्रिय होता है, और खूंखार जानवर होता है, शेर टाइप का, नियम से अच्छा। संगी पंचेंद्रिय होता है। हाँ, शेर, ये सात सांप में होता है रखते ना, कोबरा वगैरह, हिंसक प्राणी, हिंसक त्रियंच पंच संगी बनता है सातवें नरक से, क्योंकि सातवें नरक में से कुछ परिणाम तो थे ना उसके, एकदम तो हो नहीं जाएंगे सरल हृदय परिणाम, इसलिए ये हो गया। और क्या है, भोग भूमि के जीवों के मात्र देवायु का बंध होता है, और जो भोग भूमि के जीव होते हैं ना, उनके सिर्फ देवायु का बंध होता है, उनके मनुष्यायु का भी बंध नहीं होता द्वारा से, क्योंकि जो जीव भोग भूमि में उत्पन्न होता है वो नियम से देव गति में जाता है। अच्छा। क्योंकि भोग भूमियों में पाप करने का कुछ है ही नहीं ना, हाँ। लड़ाई झगड़ा कुछ है नहीं, कमाना है नहीं, व्यभिचार है नहीं, और संतुलित परिणाम भी नहीं है, क्योंकि सब कल्प वृक्षों से सामग्री मिलती है, तो हाँ ईर्ष्या तो नाम की चीज ही नहीं है वहां पे, मायाचारी तो हाँ। नाम की चीज ही नहीं है वहां पे, है ना। इसलिए वो, और इसलिए वो इतने शांत और नरम परिणाम रहते हैं, वो धर्म के परिणाम होते हैं उनके, तो उनका बंध देवगति का ही होता है। ठीक है, पांचवा पॉइंट है, जीव के परिणामों के अनुसार अगले भव की बांधी हुई आयु का आयु बंध के बाद कभी भी कम हो जाना संभव है। हाँ, परंतु बांधी हुई आयु का बढ़ना मात्र अगले अपकर्ष कालों में ही संभव है। देखो, ये वाला है ना, जीव के जैसे परिणाम थे, मान लो इस समय तीव्र कषाय के परिणाम थे उसके, और उसका वो अपकर्ष काल आ गया आयु बंधने का, तो गति बन गई उसे, आयु अच्छा। बंद हो गया, ठीक है। तो जब दूसरा अपकर्ष काल आएगा ना, तो उसमें आयु बंध कम के कारण बन जाएंगे परिणामों की सरलता से, प्रायश्चित से, पश्चाताप से, नियम लेने से, समझ में आया, जैसे राजा सैनिक ने किया था। मैं तो खूब तेज मन मुझे बात को उपसक कर दिया, सातों ने रखी आयु मान ली, फिर पश्चाताप किया था, तो वो आयु पहले ने रखी रह गई थी। रखी रह गई। हाँ, तो इसमें यही कहा है कि आयु बंध के बाद भी कम हो जाना तो संभव है, लेकिन हाँ। बाकी हुई आयु का बढ़ना मात्र अगले अपकर्ष कालों में ही संभव है, और कम आयु का बढ़ जाना भी नेक्स्ट अपकर्ष कालों में संभव है, अदरवाइज नहीं है। अगला पॉइंट है, मोक्ष जाने वाले जीव के इस चरम भव में आयु नहीं बनती है। मोक्ष, जिस जीव को मोक्ष जाना निश्चित है, तो उसकी आयु कैसे बंधेगी? बंध ही नहीं सकती उसके तो। अब तो उसकी आयु का नाश ही होना है, आयु कर्म का ही नाश होना है, तो उसकी आयु साथ बंधनी नहीं है, आयु कर्म का ही नाश हो जाएगा उसके, तो मोक्ष चला जाएगा, तो उसके आयु बंधती नहीं है। वर्तमान में आयु का औसत 75 वर्ष है मान लीजिए, तो उपरोक्त आयु बंध विधान के अनुसार अगले भव की आयु का बंध 50 वर्ष की उम्र के बाद प्रारंभ हो जाता है, अतः हम सभी को 50 वर्ष की उम्र के बाद अपने परिणामों की विशेष संभाल करना परम आवश्यक है। 75 वर्ष तो एवरेज दे दिया, जो 60 में ही चले जाते हैं, 70 में ही चले जाते हैं, 50 में ही चले जाते हैं, आजकल तो 40-40 साल के भी जा रहे हैं।
है ना? तो कोई भरोसा नहीं है हमारी आयु कब पूरी हो जाए, कब हमारा अपकर्ष, मान लो अभी इसी समय अपकर्ष काल चल रहा सही हो तो हमें बात क्या है। पता? तो हमें हाँ। नहीं पता ना। हाँ, इसलिए अपने परिणामों को तो प्रतिक्षण संभाल के ही रखना चाहिए। कि जब आयु का 6 महीना शेष रह जाता है, उस 6 महीने में 8 अपकर्ष काल होते हैं। उन 8 अपकर्ष कालों में से एक ना एक काल में आयु का बंध होता ही होता है, परिणामों के अनुसार। जैसे परिणाम होंगे वैसे आयु बंध होगा। और अगर किसी भी अपकर्ष काल में आयु का बंध नहीं हो रहा है, तो जो समय का सबसे छोटी इकाई है, काल की सबसे छोटी इकाई समय, जिसका दूसरा भाग नहीं कर सकते, उसमें अंत समय में आयु क्षण होने के एक समय पहले आयु का बंध हो ही जाएगा फिर। ठीक, ये आयु कर्म हो गया अपना। अंतर्मुहूर्त। ठीक है, बस आयु कर्म में इतना ही है। बाकी तो फिर गुण स्थानों की अपेक्षा बहुत सारा इसका डिटेल है आयु कर्म का। हाँ। अभी पर नाम कर्म पूरा करते हैं। ठीक है, पढ़े नाम कर्म। जिस कर्म के उदय से नाना प्रकार के शरीर प्राप्त होते हैं वह नाम कर्म है। जीव तरह तरह की गति, जाति, शरीर, अंग, उपांग आदि को धारण करता है, वह नाम कर्म है। इस कर्म से आत्मा के सूक्ष्मत्व, अमूर्तित्व अर्थात इंद्रियों से दिखाई नहीं देना गुण का घात होता है। इसका स्वभाव चित्रकार की तरह होता है। जिस प्रकार एक चित्रकार द्वारा विभिन्न प्रकार के चित्र बनाए जाते हैं, उसी प्रकार विभिन्न प्रकार के शरीर बनते हैं। इसी नाम कर्म की वजह से मनुष्य, देव आदि के शरीर और अंग उपांग सुंदर या कुरूप होते हैं। मन वचन काया को सरल रखना, धर्मात्मा को देखकर खुश होना, 16 कारण भावना भाना आदि से शुभ नाम कर्म का बंध होता है। मन वचन काय को कुटिल रखना, दूसरों की हंसी करना, दूसरों की नकल करना, उनका बुरा सोचना, आपस में लड़ाई झगड़ा करना आदि कार्यों से अशुभ नाम कर्म का बंध होता है। नाम कर्म की 93 प्रकृतियां होती हैं। ठीक है, प्रकृतियां मतलब भेद। ठीक निज है। निज निज निधि में निज में बताई यह अनंत उपकार, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदे ना शत बार। जावाणी के जानते सुजे लोकालो, सो वाणी मस्तक चढ़े सदा दे होंठो। हे जिन वाणी भारती तो जप रंजन, जो तेरा शरणा कहे सुख पावे सुख। 9 बार नमो कर्मन।